जी हाँ, कैसे हैं आप लोग? शायद आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ आए हैं, उसको सुनकर आपको शायद बहुत अच्छा लगे। तो हम शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 4500 साल पहले एक ऐसी दुनिया थी जहाँ सड़कें सीधी थीं, घर पक्की ईंटों से बने थे और हर घर में अपना स्नानागार था। भूल जाइए मिस्र के पिरामिड और चीन की दीवार को, भारत के पास अपना एक ऐसा रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खोई हुई सभ्यता की जो अपने समय से कई हजार साल आगे थी। यह है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के शहर जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। यहाँ के नगर दो हिस्सों में थे, एक ऊंचा और एक नीचा। में शायद शासक वर्ग या धार्मिक नेता रहते थे, जबकि निचले शहर में आम जनता। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इसकी इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। इसका इस्तेमाल शायद किसी धार्मिक समारोह के लिए होता था। इसके अलावा यहाँ विशाल अन्नागार भी थे, जो बताते हैं कि यहाँ के लोग कृषि को कितना महत्व देते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। यहाँ युद्ध के समय कम प्रमाण मिले हैं। वे खेती में गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाते थे। उनकी कला, शिल्प कौशल भी अत्यधिक था। उनका टेराकोटा की मूर्तियां, मनके और तांबे के औजार बनाई यहाँ की मिली नरगति की मूर्ति इस सभ्यता की कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस सभ्यता का व्यापार नेटवर्क बहुत विशाल था। इसकी मोहरें मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज के क्षेत्रों तक मिली हैं, जो बताती हैं कि उनका समुद्री व्यापार कितना उन्नत था। इन मोहरों पर बनी लिपि आज तक एक रहस्यमय बनी हुई है। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहता है कि इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास यह सभ्यता विलुप्त हो गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और सूखे के कारण लोग यहाँ से चले गए, जबकि कुछ का मानना है कि सिंधु नदी के मार्ग बदलने से भयंकर बाढ़ आई, जिससे इस सभ्यता का अंत हो गया। हड़प्पा सभ्यता एक खोया हुआ अध्याय है जो हमें सिखाता है कि हम अपने अतीत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह सभ्यता हमें याद दिलाती है कि मानव सभ्यता का विकास केवल ईंटों और पत्थरों से नहीं, बल्कि एक उन्नत सोच और एक बेहतरीन जीवन शैली से होता है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कैसे एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित समाज बिना युद्ध के भी महानता हासिल कर सकता है।